अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करे। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। ये वेद पुराण ग्रंथ किसी ईश्वर ने नहीं लिखे, ये वैदिक वैज्ञानिक खुद जानते हैं। इन वेदों में कोई भगवान नहीं, कोई विज्ञान नहीं। गुरुजी, क्या वेद ईश्वरीय है? इसमें क्या प्रमाण है? हाँ, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो प्रमाण जब आप पूछते हैं कि इसमें क्या प्रमाण है, तो अलग अलग दृष्टि है। अनेक तरह के प्रमाण होते हैं। उसमें हमारी जो प्राचीन पूरी परंपरा है वो वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। हमारे ऋषियों के वचन हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं उनके वचन है। ये भी एक शब्द प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है हमारे ऋषि मुनियों का। तो हमारे लिए तो वो भी महत्वपूर्ण होता है और हम उसको स्वीकार करते हैं। पर सामान्यतः जो अन्य लोग पूछते हैं तो उनको अन्य प्रमाण चाहिए होते हैं, जैसे कि कुछ आधुनिक प्रमाण होते हैं, आधुनिक विज्ञान के प्रमाण होते हैं। देखिए, इसमें हमारे को दृष्टि थोड़ी ठीक ऐसे रखनी चाहिए कि सब बातों के सब प्रमाण नहीं होते हैं। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण होते हैं, उनसे भी हमें पता लगता है। जैसे भूगर्भ में कोई वस्तु मिली है, उसका हम अवलोकन करते हैं, उससे प्रमाण मिलते हैं। कोई प्रयोगशाला में ही सब कुछ हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो चूँकि ये पुस्तक है, तो पुस्तक के लिए पुस्तकों में प्रमाण मिलते हैं, अन्य ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है, पर उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो वेद स्वयं के अंदर भी इस बात का उल्लेख है कि ये परमात्मा ने इस तस्मात् यज्जात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसी जज्जीरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। ऐसे और भी मंत्र हैं। तो जहाँ ईश्वर ने यानी वेद ने स्वयं ने इस बात को प्रस्तुत किया है, पर जिनको नहीं स्वीकार करना होता है तो वो कहते हैं कि जी ये तो प्रमाण नहीं हुआ, ये तो आपने वेदों का ही प्रमाण दे दिया। अर्थात वेद से वेद की प्रामाणिकता को लोग स्वीकार नहीं करते, न ऋषियों का स्वीकार करते। तो भाई आपके पास क्या है कि नहीं, तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, ऐसा कहेंगे तो प्रत्यक्ष तो कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। सीधे कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि परमात्मा ने ये बनाया है, तो सीधे कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ हम विचार करके युक्तिपूर्वक हम निर्णय कर सकते हैं। उसमें अनेक तर्क हैं, वो युक्तियाँ ही हैं। तो प्रयोगशाला में तो हो नहीं सकता है। अब जो इस प्रश्न को करते हैं वो अधिकांश इस रूप में करते हैं, जैसे कि किसी प्रयोगशाला में उसको सिद्ध किया जाए या और किसी ऐसे प्रमाण को दिया जाए। तो आधुनिक दृष्टि से तो कोई प्रमाण मिल नहीं सकता है क्योंकि ऐसा कोई, वो आधुनिक लोग तो विज्ञान तो उस तरह से ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते, ऐसे कुछ सिद्ध नहीं करते। उनके यूँ कहूँ कि उनके पास ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कोई यंत्र उपकरण ही नहीं है, तो कैसे होगा? और नहीं वो हो सकता है, उनके पास ही नहीं, किसी के पास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन गुणों से रहित है। तो यंत्रों की पहुंच जहाँ तक होती है वो परमात्मा तक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हाँ, हम विभिन्न तर्क और युक्तियों को रखते हैं जिससे कि हमें समझ में आता है। और किसी को नहीं मानना हो, वो तो कहे जी यही प्रमाण चाहिए तभी मैं स्वीकार करूँगा, तो वो तो कोई कुछ भी कर सकता है। कोई कहेगा कि जी ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे पुराने हैं और वेद होना चाहिए, तो वो सृष्टि के प्रारंभ से प्राचीन काल से होना चाहिए, क्योंकि वो सब मनुष्यों के लिए है। तो वेद ही सबसे प्राचीन है, वेद सब सृष्टि के प्रारंभ से है। अब उसकी पुष्टि भी हमने अन्य शास्त्रों से ही करनी होगी। अन्य कोई छपाई की पुस्तक, कोई पुराना कागज मिले, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये संभव ही नहीं है उन चीज़ों के लिए, इतना पुरानी बात के लिए इस तरह के कोई प्रमाण मिले। तो वहाँ हमें विभिन्न युक्तियों से ही देखना होता है। तो उसमें जब इस सृष्टि को भी परमात्मा ने बनाया, वेद को भी परमात्मा ने बनाया, तो इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, अविरुद्ध होने चाहिए। ये एक बड़ी कसौटी महर्षि दयानंद ने दी है कि वेद में सृष्टि और सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई बात नहीं है, उसके अनुकूल ही बातें। तो उससे हम ये एक अनुमान करते हैं, ये एक संभावना व्यक्त करते हैं। इसी रूप में ये प्रमाण है, एक संगति तर्क लगता है हमारे को कि दोनों को बनाने वाला एक है। परस्पर विरुद्ध बातें हों तो उसकी संभावना कम हो जाती है। और कुछ लोग विज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं कि इसमें से हम कुछ विज्ञान ऐसा निकाल लें जो कि मनुष्य नहीं जानता,
तो उससे सिद्ध होगा। तो उसमें भी लोग कहने को कह सकते हैं कि भाई प्राचीन काल के कोई जो मनुष्य हुए, ऋषि हुए, उन्होंने ये खोज लिया होगा। इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि ईश्वर ही बनाते हैं। अब फिर कोई ऐसी बातें जो सृष्टि के पहले की हैं, सृष्टि के प्रारंभ की हैं, जब मनुष्य था ही नहीं, उस समय की बातों को लेके हम वेद से बताएं तो भी कि भाई उन्होंने लिखा है, तो जैसे आज भी तो परिकल्पना करके बताया जाता है, जबकि उस समय नहीं थे, तो उससे मनुष्य के द्वारा हो सकता है, ईश्वर के द्वारा हो सकता है। तो जो प्रयास किए जाते हैं उसमें एक पक्ष में ही इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो जिनको प्रमाण स्वीकार नहीं करना है वो तो किसी भी प्रमाण को निरस्त कर देंगे। इसलिए जो भाव रख कर के देखते हैं और सच्चाई को जानना है उनको तो स्वीकार हो जाएगा, लेकिन जिन्हें प्रमाण इसीलिए पूछना है कि हमें खंडन करेंगे कि ये तो कोई विशेष प्रमाण नहीं हुआ, तो वो तो हर किसी प्रमाण को खंडित कर देते हैं। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाणों को भी खंडित कर देते हैं, तो इन प्रमाणों को तो खंडित करेंगे ही। तो हमारी पूरी परंपरा के अंदर वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार किया गया है और वेद का अंतः प्रमाण भी है, अंतः साक्ष्य भी है और सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से वो ईश्वरीय है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ओम।